नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आज एक नए लर्निंग वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे एक बेस्ट स्ट्रेटजी और उसको थोड़ा एडवांस लेवल पर, जिसे मैं पहले भी वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर चुका हूं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी ट्रेडिंग जोन में आपको लॉस हो जाता है, या फिर आप उस ट्रेड में एंट्री नहीं ले पाते हैं टाइम पर, या फिर एग्जिट नहीं कर पाते हैं ऑन द टाइम स्पॉट पर, तो आपके लिए ये वीडियो बेहतरीन होने वाला है। और आप ये समझने वाले हो कि मैं किस लेवल के ऊपर एंट्री करूं, मैं किस लेवल पे एग्जिट करूं। मुझे एंट्री और एग्जिट से पहले ही ये साइन 15 से 20 मिनट पहले ही साइन ये इंडिकेट होने लग जाए कि मेरे को अब यहाँ पर एंट्री लेनी है, या 15-20 मिनट पहले ही आपको ये पता लगने लग जाए कि मेरे को पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर मेरे को यहाँ पर एग्जिट करना है, तो कितना बेस्ट हो जाए हमारे लिए। अब ये बहुत आसान है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन डिफ़िकल्ट कब है? जब आप इन चीज़ों को लर्न नहीं करते हो, आप इस चीज़ को समझते नहीं हो। तब यदि आपको ये सब चीज़ें आती है, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले क्यों वॉल्यूम का, जो वॉल्यूम यूज़ करते हैं उसका एक वीडियो डाला। क्यों डाला मैंने? क्योंकि हम वॉल्यूम को देखकर ही इस चीज़ में आइडिया लगा लेते हैं, और वॉल्यूम क्या होता है किस लेवल पर। क्यों मैंने फिबोनाची को पहले वीडियो में डाला कि आप फिबोनाची सीखो, उस चीज़ों को ज़रूरी है। और फिबोनाची में बहुत एक ही वीडियो डाला है, उसी में सारा मैंने उसको समझा दिया कि बहुत अच्छे से 6-7 प्रकार की फिबोनाची होती है, उनको एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। लेकिन हमें 2 ही फिबोनाची चाहिए कि हमें इस लेवल पर रिट्रेसमेंट का पता लग जाए कि हम एंट्री करें, कहाँ हमें टारगेट कितना है वो एग्जिट का पता लग जाए। मैं और इस चीज़ पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, परंतु आज का जो वीडियो है उसमें हम ट्रेडिंग में क्या सीखने वाले हैं कि हमें 15 से 20 मिनट पहले एंट्री का कब पता लग जाए कि हम मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, और 15-20 मिनट पहले ही हमें एग्जिट का पता लग जाए कि अब आने वाले 2-3 कैंडल के बाद में 15-20 मिनट 25 मिनट बाद में मेरे को एग्जिट करना है, मेरे को साइन मिल रहे हैं, इंडिकेटर मिल रहे हैं, तो कितना बेस्ट हो जाए। ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? ये किसी भी इक्विटी में अप्लाई हो सकता है आराम से। ये कहीं पर भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से अप्लाई होगा। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी आपको शो करके दिखाऊंगा, बहुत अच्छे लेवल पे काम करेगा। उन चीज़ों को देखेंगे अभी। तो देखो, इक्विटी में और ऑप्शन ट्रेडिंग में दोनों में काम करेगा। फॉरेक्स पर, क्रिप्टो पर, गोल्ड पर, कहीं पर भी आप इन सब चीज़ों को अप्लाई कर सकते हो। बस एक ही चीज़ है कि आपकी जो ये समझ है ना, ये समझ कंफर्टेबल हो और कंप्लीट हो, तब जाके आप इन चीज़ों को अप्लाई करोगे। अदरवाइज मुश्किल हो जाता है समझना, क्योंकि आप बेसिक चीज़ें यदि आपको नहीं पता है ना, तो समझना मुश्किल हो जाता है। यदि आपको डाइवर्जन का नहीं पता इस स्ट्रेटजी में, डाइवर्जन क्या होता है कि प्राइस ऊपर जा रही है और स्ट्रेंथ गिरती जा रही है, और स्ट्रेंथ ऊपर जा रही है, प्राइस गिरती जा रही है, ये सब डाइवर्जन होते हैं ना। बेसिक चीज़ें नहीं पता होती तो समझना मुश्किल होता है। पर कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता तो यहाँ अभी हम समझ लेंगे उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को। देखो, ये जो चार्ट है ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। यहाँ पर प्राइस गिर रही है और यहाँ से प्राइस उठ रही है। ये कंसोलिडेट फॉर्म है, यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है। प्राइस फिर से ब्रेकआउट लिया, प्राइस ने ऊपर गई है और वापस अगले दिन सेम लेवल पर वापस से रिवर्सल हो गई है। अगले दिन नहीं, सेम डे में। तो मैं इसको क्या कहूँगा, यदि मैं प्राइस एक्शन के बिहेवियर से देखूँ कि मैंने यदि प्राइस एक्शन के बिहेवियर से देखा इसको, कि ये प्राइस एक्शन के बिहेवियर से देखूँ मैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट होता है कि आप ऊपर की तरफ चलो। यहाँ एक पैटर्न क्रिएट होता है कि ये रेक्टेंगल फॉर्म में है, ये ब्रेकआउट ले रहा है, लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हो रहा है, ये डाउन फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें क्रिएट होती है। लेकिन मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे दिखा दूँ आपको, तो आप इसमें केवल इसको देखकर ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सपोर्ट निकालना पड़ेगा। कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ से एक बॉटम का ये सपोर्ट जोन बना दूं, यहाँ से ये रिवर्सल हुआ है, ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस बना दूं। लेकिन ये हवाई बातें होती है, रियल बातें नहीं होती है। क्योंकि रेजिस्टेंस बनाना, सपोर्ट बनाना, कहाँ किस प्रकार से रिवर्सल लेना, ये अब यहाँ तक ही रुकेगा, ये हमारे को पता नहीं होता है। ये बंद चार्ट पे देखना आसान होता है, जब मार्केट चल रहा होता है तो ये मुश्किल होता है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करने के लिए बोलूँगा। 2 इंडिकेटर में सबसे बेस्ट है हमारा हिलेगा मिलेगा। थोड़ा एडवांस फॉर्म क्रिएट कर देंगे, इसमें 1-2 चीज़ें नई इंसर्ट कर देते हैं ताकि ये और चीज़ें हमें समझने में इजी हो जाए। वही हमें क्या बताएगा, वही हमारे को बताएगा एंट्री, वही हमारे को बताएगा एग्जिट। लेकिन ऑन द टाइम के साथ साथ में 15 मिनट पहले ही ये आपको पहले क्लियर कर देगा कि अब मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट हो गई, मैं निकलने वाला हूँ, तुम तैयार हो जाओ, या मैं अब यहाँ से रिवर्सल होने वाला हूँ, निकलने के लिए तैयार हो जाओ।
एंट्री कब होगी, एग्जिट कब होगी, ये सब चीज़ें हिलेगा मिलेगा की स्ट्रेंथ के साथ में हम लोग कर देंगे। अब सबसे अच्छा काम है कि यदि आपको हिलेगा मिलेगा नहीं पता तो थोड़ा उसको समझने की कोशिश करो। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं, आप उन सब चीज़ों को देखो। मैं यहाँ पर हिलेगा मिलेगा को प्लॉट कर देता हूँ। ये लो, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट है। अब इसमें आपको बेसिक चीज़ें मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं, ये 50 है, ये जब भी 50 से लेकर ये 100 के बीच में रहता है इसे हम बोलते हैं बुलिश जोन। अब ये चाहे ऐसे चल रहा है ऐसे चल रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये है बियरिश जोन, जब भी ये पानी में डूब जाए तो समझो नैया पार हो गई हमारी, हम लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड हो रहे हैं, अब वाटर के अंदर तीरेगा मतलब बियरिश जोन में क्रिएट कर रहे हैं। और ये पहाड़ी सा बन जाए तो समझो आप बुलिश जोन में चल रहा है। बस इतना कलर का ध्यान रखो। अब इसमें कलर से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रेड लाइन है ना, इस रेड लाइन का ध्यान रखना ज़रूरी है। जब भी ये रेड लाइन में आता है और रेड लाइन नीचे की तरफ से लेकर ये दोनों ऊपर है, इसमें एक है स्ट्रेंथ और ये एक है वॉल्यूम वाली लाइन जिसमें वेटेड मूविंग एवरेज को यूज़ किया गया है। ये दोनों लाइनें जब किसी भी कंडीशन में रेड लाइन से ऊपर चलती है ये और ये, तो मार्केट है वो सेंटीमेंट है मार्केट का वो बुलिश रहता है। जैसे ही रेड लाइन ऊपर और ये दोनों लाइन नीचे तो मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना आप। किसी भी कंडीशन में हिलेगा मिलेगा 5 मिनट के ऊपर, 15 मिनट के ऊपर, 20 मिनट के ऊपर, 50 मिनट के ऊपर, जो वॉट एवर यू विल यूज़, कि ये लगभग 85 से लेकर 88 के आसपास आ जाता है तो वहाँ से रिवर्सल होने के चांस 100% है। वहाँ से एक बार मार्केट रिवर्सल करेगा, चाहे वो 60 तक जाके आए, 60 तक जाके वापस आ जाए या नहीं आए, ये भी आपको देखो। इसके लिए मैंने हिलेगा मिलेगा के 12 रूल्स का वीडियो डाला है, आप उसको जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और हो सकता है एंड ऑफ वीडियो के जो एक वीडियो दिखाई देता है उसमें आ जाए 12 रूल्स ऑफ हिलेगा मिलेगा। मैंने वहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया है कि आप इसको देखकर कैसे इसके डाइवर्जेंस को देखकर ट्रेड कर सकते हो, कैसे इसमें एंट्री एग्जिट बना सकते हो, कैसे ये काम करता है, कैसे ये बहुत अच्छे लेवल पर आपको बचाएगा, बस बाकी सब चीज़ों से, लॉस से कैसे बचा लेगा ये। लेकिन आप समझना नहीं चाहते तो बात अलग है। देखो, समझने की तो ज़रूरत है और इस मार्केट में बिना लर्निंग के आप अर्न नहीं कर सकते। आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट है वो लॉस देगा। 5 दिन प्रॉफिट देगा, 6वें दिन आपको जीएसटी के साथ जितना प्रॉफिट लिया है वो लॉस में कवर करके ले जाएगा और साथ में 1000, 2000, 5000 रुपये और एक्स्ट्रा देखे जाएगा। तो ये इसका फितरत होती है, ये फीस अपनी वसूल लेता है। अब यहाँ देखो, जब भी मार्केट रेड लाइन नीचे होती है, ये दोनों लाइनें ऊपर होती है, तो ये बुलिश कंडीशन में होता है, चाहे वो किसी भी टाइम फ्रेम पे हो। एंट्री और एग्जिट जोन हमेशा ऐसे ही डिसाइड होता है। जैसे एंट्री कैसे बनेगी, बुलिश एंट्री बनती है तो यहाँ बुलिश एंट्री बनती है, यहाँ एग्जिट होता है तो ये बुलिश एग्जिट होता है। लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमेशा 50 के ऊपर चलने पर एंट्री होगी और 50 के नीचे चलने पर आपकी यहाँ से बियरिश एंट्री होगी। लेकिन आप चाहते हो कि हम लोग तुरंत एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग निकल जाएं टॉप के ऊपर ही, तो आप जब भी ये दोनों लाइनें अपने आप को इस रेड लाइन से क्रॉस करके नीचे चलाना स्टार्ट कर दे तो निकल सकते हो। या फिर हम इसके ऊपर एक इंडिकेटर यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस लेवल के ऊपर एक हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे तो उसमें और इसमें दोनों में क्या हो, एग्जिट आ जाए तो हमें निकलना है। यानी इसमें भी सेल आ जाए, ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी सेल आ जाए, तो हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा। वहाँ पर आप उस समय उसको किसी भी कंडीशन में इमोशनली होकर आप वहाँ पर बाइंग में मत रहना। अब देखो, यहाँ से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, आपको ये 1 डे के चार्ट पे दिखाता हूँ। पहले बड़े लेवल के ऊपर आप देखो कि क्या ये काम कर रहा है, इसके बाद में हम इसको एडवांस लोन में क्रिएट करते हैं। यहाँ देखो आप, इसने कहा कि मैं बाइंग में आ गया इस जोन पर, यानी कि इसी जोन से भी पहले मैं इस जोन पे बाइंग में आया, लेकिन ये ऊपर गया, फिर इसने रीटेस्ट करने के लिए इस रेड लाइन को किया और वापस इस लेवल पे आ गया। इसका मतलब जो चीज़ यहाँ थी वहाँ से यहाँ तक फॉल आई, लेकिन इसके नीचे नहीं आई। तो जिसको हिलेगा मिलेगा आता है उसको ये पता है कि आप ये देखो, यहाँ से ये इंक्रीज होती जा रही है, वो इसका जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। 1 डे के चार्ट पे सब लोग कह रहे थे 10,000, 5,000 और भी नीचे जा सकता है। अरे भाई, हो सकता है यहाँ से प्राइस है वो ऊपर जा रही हो फिर नीचे आ गई हो, लेकिन कुछ चीज़ें हमें देखनी भी पड़ती है। और वो चीज़ें क्या है, वो है यहाँ का जो ये माहौल है ना, ये माहौल लगातार बढ़ता हुआ ऊपर।
अब देखो प्राइस क्या हुआ, प्राइस अचानक से नीचे गिर गई, फिर भी केवल इस प्राइस पे तो ये लेवल था, इस प्राइस के ऊपर ये लेवल है, यानी प्राइस यहाँ नीचे की तरफ आ रही है लेकिन स्ट्रेंथ हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। जब ये लेवल था तब हमारे पास में 20 की स्ट्रेंथ थी, जब ये लेवल आया 51,000 50,000 51,000 पे आई तो हमारे पास में स्ट्रेंथ है लगभग 38 की आ रही है। तो बहुत डिफरेंस हो गया ना यहाँ पर, इसका मतलब इंटरनली सब चीज़ें चल रही है। फिर मार्केट में यहाँ पर एंट्री बनती है अप्रैल जोन में, तो ये वाला डोजी कैंडल बनाता है ये और फिर वापस से कंटिन्यूस चलना स्टार्ट करता है। तो ये बड़े टाइम फ्रेम है, तो आपको यहाँ देखनी है कि मेरी एंट्री की जोन ये है, यहाँ ये वापस नेगेटिव होता है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है, इस जोन के बाद में ये वापस नेगेटिव ही चलेगा। एक बार हिलेगा मिलेगा में नेगेटिव आ गया तो आ गया बस। अब वापस देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नेगेटिव चलता है, फिर इस जोन से वापस पॉजिटिव होता है और ये चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो पीक होते हैं ना यहाँ वाले बीच बीच में बन जाते हैं, ये वन डे के चार्ट पे देख के हम ट्रेड नहीं कर सकते। हमें केवल सेंटीमेंट देखना है कि वन डे के ट्रेड के ऊपर यहाँ पर बुलिश है तो हम क्या करेंगे, बुलिश ट्रेड की तरफ ही देखेंगे। लेकिन आप वन डे के ट्रेड को कन्फर्म करके नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, ट्रेडिंग करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ट्रेडर हो, तो आपको पहले 1 ओवर पे शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर आपको 1 ओवर के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं किस लेवल पे एंट्री करूँ कि मेरा काम बन जाए। क्या मैं यहाँ पर एंट्री करूँ कि ऊपर की तरफ जाए, लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि मैं नेगेटिव जोन में हूँ 1 ओवर के चार्ट पे। जब तक रेड लाइन ऊपर है, दोनों लाइन नीचे चल रही है, आपको कभी भी ऊपर का ट्रेड नहीं बनाना है, अपसाइड का ट्रेड क्या करना है, नहीं बनाना है। यहाँ से क्या कर रहा है, ये ऊपर चल रहा है, तो जब यहाँ से ऊपर चल रहा है और ये बुलिश है 50 से ऊपर चल रहा है, दोनों रेड लाइन से ऊपर चल रही, तो आपको यहाँ पर कोई भी बियरिश ट्रेड नहीं बनाना है। इस चीज़ों को ध्यान रखना। यहाँ पर अब आप 1 घंटे को देखकर कभी भी ये ना नहीं कर सकते कि मैं एंट्री और एग्जिट बनाऊं, लेकिन आप उसके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं यहाँ से ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ बुलिश ट्रेंड है और ये भी अपसाइड में चल रहा है। ठीक है जी, चलो जी बन गया, ये तो बंद चार्ट है तो ब्यूटीफुल लगता है, देखने में आसान है। अब हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलना है। मैं 15 मिनट के ऊपर चलता हूँ। मैंने 15 मिनट के ऊपर देखा कि मेरे को एंट्री और एग्जिट बनानी है। 2 कंडीशन पे मेरे को एंट्री और एग्जिट बनेगी। या तो आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को यूज़ करना स्टार्ट करो कि मेरे को प्राइस एक्शन यूज़ करना है, मेरे को आता है प्राइस एक्शन, जिसमें मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, जिसमें मेरे को वॉल्यूम चार्ट देखना आता है, जिसमें मेरे को किसी भी प्रकार के चार्ट पैटर्न्स को देखना आता है। यदि आपको चार्ट पैटर्न्स समझ में आ गए तो आपने मार्केट की 50% विनिंग पोजीशन हासिल कर ली। आपको चार्ट पैटर्न आना चाहिए। यदि आपको चार्ट पैटर्न नहीं आता है तो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, वीडियो 1 और वीडियो 2 बनाया है। इसमें मैंने चार्ट पैटर्न में टॉप 10 जो चार्ट पैटर्न मोस्टली 100 में से 99% काम आते हैं, वो टॉप 10 रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स को समझाया है उसमें। और टॉप 15 मैंने टॉप 15 बायलिटरल और कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न को समझाया है। ये चार्ट पैटर्न के दोनों वीडियो आपको अवेलेबल है, आप लिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पर चार्ट पैटर्न प्लेलिस्ट भी शायद मैं आपके वीडियो के बाद में बना दूंगा। जब तक आप ये देखोगे आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी चार्ट पैटर्न के नाम से। तो आप उन दोनों वीडियो को देखते हैं तो आपको चार्ट पैटर्न्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी सिंगल वीडियो चार्ट पैटर्न के लिए देखने की ज़रूरत है। और जो मैंने छोड़ दिए वो कभी बनेंगे भी नहीं, आपके बनते भी नहीं है मार्केट में। जो मार्केट में बनते हैं वो सारे चार्ट पैटर्न मैंने एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे लेवल पे। तो आप जब भी इन चीज़ों को देखोगे कि मेरे को यहाँ पर मेरा बाई सिग्नल है, मैं बनूंगा एंट्री लूँगा, मैं यहाँ पर एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा प्राइस एक्शन मुझे इसके लिए अलाउ करे। अब प्राइस एक्शन अलाउ करेगा लेकिन आपके लिए कंफर्मेशन नहीं है कि वो बाई और सेल सिग्नल करे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक इंडिकेटर प्लॉट करना पड़ेगा और ऊपर, चाहे वो 20 डे मूविंग एवरेज हो, चाहे वो बॉलिंजर बैंड हो, चाहे वो मेरा ट्रेंड क्राफ्ट हो, चाहे मेरा वो 48 EMA हो। मेरे लिए तो सब बेस्ट है क्योंकि मैं तो इस पर काम कर रहा हूँ, तो आप कर सकता है। लेकिन मेरा फेवरेट है वो है ट्रेंड क्राफ्ट और 48 EMA, दोनों एक जैसे ही हैं, बस केवल कलर का फ़र्क है और कुछ नहीं है। ट्रेंड क्राफ्ट में 48 हम चेंज कर देते हैं तो वो वहाँ यूज़ हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें एंट्री और एग्जिट का जोन देखना है कि हमारे लिए सूटेबल हो जाए, हमें तुरंत एंट्री मिल जाए, तुरंत एग्जिट मिल जाए और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे लिस्ट में जाना है, यहाँ पर लिखना है ट्रेंड, ये ऊपर लिखते ही आ जाएगा ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज। इसमें आप इस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये लगा हुआ आ जाएगा बाई सेल ये वाला। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है। इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, जब हम इसके ऊपर चलते हैं और इसकी सेटिंग में चलते हैं तो आप देखोगे 20 डे मूविंग एवरेज पे लगा हुआ है।
हो सकता है आपको ये सूटेबल करे, हो सकता है आपको ये सूट नहीं करे। अब 20 डे मूविंग एवरेज पर केवल और केवल जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए सूटेबल होगा। ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए ये क्या होगा, जल्दी हिट कर देता है, इसलिए ऑप्शन सेलिंग वालों के लिए कई बार सूट नहीं करता। ये मेरा पर्सनल व्यू है, ज़रूरी नहीं कि मेरे व्यू से आप सहमत हो, आप इसको एडवांस लेवल पर भी क्रिएट कर सकते हो। अब मेरे को इसमें ये क्या करना है, ये बाई सेल हटाना है, ये कचरा पट्टी है, इसमें थोड़ा सा पता नहीं क्यों लगाया गया है, ये काम नहीं करते, इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। क्या करना है, इसके सेटिंग में वापस जाना है यहाँ से, और स्टाइल में जाके इसके नीचे चलेंगे तो यहाँ पर ये पाइन लैब्स और ये लाइंस को हम हटा देते हैं, और हमें क्या करना है, कोई चेंज नहीं करना, यहाँ पर देखना है बस। अब ये क्या है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर शिफ्ट है। जब भी यहाँ पर इस जोन के ऊपर बाइंग आए तो आपको क्या करना है इसमें देखना है कि क्या इसमें बाइंग आई। इसमें केवल ग्रीन है, ग्रीन का मतलब आपके पास बाई सिग्नल है। यहाँ पर रेड है, इसका मतलब आपके पास सेल सिग्नल है, वो बियरिश जोन में एंट्री कर रहा है। तो हो सकता है यहाँ पर आप पुट बाई कर लो, हो सकता है यहाँ पर आप कॉल शॉर्ट कर दो। ये सब चीज़ें आपके ऊपर निर्भर है, इसलिए आप इस चीज़ के ऊपर देखेंगे और आप ही इस चीज़ को डिसाइड करेंगे। जब यदि ये रेड हो तो आप बाइंग सिग्नल नहीं करोगे, क्योंकि ये रेड होने से पहले ये है वो सेलिंग में आ जाएगा। मेरी बातों को समझना, मैं इसका एडवांस सेटअप अभी कुछ देर बाद में वापस क्रिएट कर दूंगा, कि इसकी मॉडिफाई करूंगा, इसको भी थोड़ा सा एडवांस बना दूंगा इसको, कि आप समझ पाओ। लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, उन चीज़ों को आप समझिए और देखिए। तो यहाँ पर क्या है, जब भी एंट्री बनेगी, यहाँ पर इसने बाई सिग्नल दे दिया, कब कितनी मिनट पे, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो क्या हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम 15 मिनट के चार्ट पे ही देखें और बाई सिग्नल करें? मेरे लिए तो देखो कि 15 मिनट का चार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप इससे छोटे 2 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट के वीडियोस चार्ट देखते हो तो वहाँ पर आपके लॉस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप हमेशा पहले 15 मिनट का चार्ट देखो। यहाँ पर बुलिस आ गया तो फिर आप इसको 5 मिनट पर कन्वर्ट कर सकते हो, कि यहाँ पर बुलिस आ गया था वहाँ पर, तो मैं अब यहाँ से 5 मिनट के ट्रेंड क्राफ्ट के ऊपर मैं एंट्री ले सकता हूँ, मेरा बन जाता है। ऑप्शन बायर के लिए वो सूटेबल है, ऑप्शन सेलर के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर ग्लिच बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जल्दी जल्दी लगने पर। तो जब भी इस प्रकार की कंडीशन होती है तो यहाँ पर बाइंग आएगा तो आपका एसएल क्या होगा, पहला आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मेरा एसएल क्या होगा। दूसरा, मेरा जो लॉस होगा वो मेरा एसएल हिंट होता है, लॉस होता है, वो क्या होना चाहिए, मिनिमाइज होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तीसरा, आपका जो रिवार्ड होना चाहिए वो मैक्सिमाइज होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास में रिवार्ड आना चाहिए। अब ये सब चीज़ें किससे आएगी, ये सब चीज़ें आएगी डिसिप्लिन से। आपके पास में डिसिप्लिन है देन यू कैन गेट इट, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगी इन सब चीज़ों को समझना। तो देखो आप पहले यहाँ पर देखो, इस जगह पर जोन पर क्रिएट होने से पहले इसमें प्राइस ने फॉल लिया है, लेकिन यहाँ से इसने स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ हल्के से स्ट्रेंथ गेन हुई, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस जगह के ऊपर आते ही ये क्या हो गया, ये बुलिश जोन में आया था। बुलिश तो यहाँ भी आया था लेकिन वापस रिवर्सल हो गया। रेड लाइन से ऊपर आते ही बुलिश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस लेवल पे आपके पास बुलिश जोन है, लेकिन आपको एंट्री कब बनानी है, जब ये ग्रीन लाइन के ऊपर क्रॉस करे और सस्टेन कर जाए एक कैंडल में, तब यहाँ पर आसपास बनेगी। लेकिन कई बार ये रीटेस्ट करने भी आ जाता है, तो बेस्ट लेवल है। जैसे ही अब यहाँ पर आपको पहले ही पता चल गया कि इसमें ये मेरे को एंट्री बना रहा है, मेरे पास में एंट्री का प्लान क्रिएट हो रहा है। थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ कि मेरे पास में इस जोन के ऊपर, मेरे पास में इस जोन के ऊपर एंट्री बन रही है। एक मिनट, मेरे पास इस जोन के ऊपर एंट्री बन रही है, मेरे पास में ये है। तो आपके पास में ये जैसे ही मुंह ऊपर करता है, आपके पास में इसी कैंडल के ऊपर आपको अलर्ट हो जाना है। ये पहले डायरेक्ट नहीं जाएगा ऐसे, ये हमेशा एवरेज का प्राइस को एवरेज करेगा, उसके बाद एक या दो कैंडल इसके अंदर देगा, फिर जाएगा। हमेशा देखो एक या दो कैंडल अंदर देता है, एवरेज करता है। यदि ऊपर की तरफ जा रहा है तो फिर एवरेज करेगा और फिर नीचे आएगा, नीचे आ रहा है तो एवरेज करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो ये आपको पहचानना है कि एवरेजिंग के टाइम पे बाई और सेल होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपकी एंट्री बनेगी, ये क्रॉस करता है, तो आपको यहाँ जैसे ये कन्फ्यूजन वाला है, तो आपको क्या देखना है, यहाँ कन्फ्यूजन है क्या? नो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पास। सीधा है कि हमें बुलिश ट्रेड बनाना है, बस ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रेड नहीं बनाना। जब बुलिश ट्रेड बनाना है तो हमारा पहले ही टारगेट हो जाता है कि ये इसके अंदर फंसा हुआ है प्राइस, मेरा ये लेवल एसएल होगा और मेरा इसके ऊपर के लेवल पे चलते ही मैं एंट्री लूँगा। जैसे ही ऊपर निकलता है आप तुरंत एसएल लेकर अपना एक आइडियल एसएल के साथ में
प्लॉट कर दीजिए अपना जो आप कॉल लेते हैं तो कॉल के अंदर जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर एसएल लगेगा। पुट शॉर्ट करते हैं तो पुट के ऊपर शॉर्ट लगेगा, वहां पर आपका एसएल लगेगा। यहां पर इसने एग्जिट प्लान किया, यहां पर फिर ऊपर गया, फिर ग्लिच किया, यहां से एग्जिट प्लान किया, लेकिन हमें एग्जिट कब मिलेगा? जब ये क्लियर कट इस लेवल के यहां से इधर चलना स्टार्ट करे और नीचे चलना स्टार्ट करे। अभी ये देखो यहाँ हम लोग कंफर्म क्यों नहीं है यहाँ पर कि ये एग्जिट है कि ये एग्जिट है कि ये ग्लिच है। जब तक ये रेड है और इसके ऊपर है तब तक नो एग्जिट। लेकिन एग्जिट प्लान होगा तो सही कहीं, हाँ होगा। इसने यहाँ पर एग्जिट प्लान दिया इस ग्रीन लाइन के ऊपर, कहा कि मैं यहाँ से अब नीचे चलने लग गया हूँ। रेड लाइन क्या है, ऊपर की तरफ चल रही है और ये दोनों लाइनें नीचे चल रही है। तो यहाँ इसने क्या किया, स्ट्रेंथ गिराना स्टार्ट कर दिया और अपना धीरे धीरे नीचे चल रहा है। 1 घंटे बाद में जाके इस लाइन ने इसके अंदर एंट्री करी है, तो हमारे लिए भी यही एंट्री बन जाती है कि हाँ, हम जिसने यहाँ पर एंट्री करी है वो यहाँ पर तुरंत एग्जिट करो और उसका रिवर्सल यहाँ पर या तो पुट बाई करो या इसकी कॉल को शॉर्ट करो। या तो पुट बाई होगा या कॉल को शॉर्ट हो जाएगा, वो आपके पास में एग्जिट प्लान हो जाएगा आपका। पर यहाँ एंट्री होगी हमारी नए ट्रेड की, न्यू ट्रेड की, यहाँ पर एंट्री बनेगी। अब वो ठीक है, कहोगे कि ये तो सही है जी, कोई बात नहीं, आप पुराने टाइम फ्रेम पे दिखाओ, ये तो कल का है। आप चाहोगे वहाँ दिखा दूंगा, जहाँ चाहोगे वहाँ ले चलूँगा। कितने ही टाइम फ्रेम पे आप ले चलो, किसी लेवल पे काम सब पे काम कर जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यदि 1 ओवर के चार्ट पर, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि 1 ओवर के चार्ट पर यदि मार्केट बुलिश है तो आप 15 मिनट या 10 मिनट के ऊपर या 5 मिनट के ऊपर आप केवल बुल ट्रेड को ढूंढना, उसके अंदर आप जबरदस्ती नेगेटिव मत घूमना। यदि 1 ओवर के ऊपर आपके सेलिंग साइड में है तो आप सेल में ही ट्रेड ढूंढो, रिवर्सल मत चलना, मार्केट के अगेंस्ट मत जाना कि हाँ ये चल रहा है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही अपना ट्रेड डिसाइड करना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब आपके सामने ये बन जाता है कि नहीं जी चलो जी हम लोग तो ठीक है, हमारे सामने प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये जितना अच्छा सेल साइड में रहता है ना, पुट साइड में रहता है, उतना किसी चीज़ में नहीं। यहाँ पर एंट्री बनानी है आपको, यहाँ से आपने मार्केट में एंट्री बनाई है, चलो जी ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर देखो कितना अच्छा इसका सिनेरियो दिखाया हुआ है। अपने आप रुका हुआ, यहाँ से कुछ 5-6 महीने पहले का चार्ट है, डेट आपको दिख जाएगी यहाँ पर। यहाँ देखो मार्केट में एंट्री तो बन गई, लेकिन जो रिवर्सल साइन है वो देखो ऐसे देता है, यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, जबकि प्राइस का लेवल क्या है, प्राइस का लेवल देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। इसको कहते हैं डाइवर्जन। ये डाइवर्जेंस पकड़ना आपको आना चाहिए। यदि प्राइस ऊपर जा रही है तो ये भी तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन ये घट रहा है 15 मिनट के चार्ट पे, और इसने यहाँ पर एग्जिट के बाद में ये इस लाइन को क्रॉस नहीं किया और ये एग्जिट इस लेवल के ऊपर आते ही नीचे ही ओपन करता है। अब यदि नीचे ही ओपन कर रहा है, यहाँ पर ही ये ओपन कर रहा है, तो अब ओपन करते ही आपके सामने क्या है कि जब पहले दिन मैं यहाँ से बैठा हूँ कि मेरे को यहाँ पर पुट साइड में ट्रेड करना है या डाउन साइड में कॉल शॉर्ट करके जाना है, मेरे को डाउन साइड का ट्रेड बनाना है क्योंकि ये है वो पहले से नेगेटिव है। लेकिन कंडीशन क्या है हमारी, इसके नीचे प्राइस चलनी चाहिए लाइनों के। तो लाइन देखो क्या कर रही है, अपने आप को एवरेज कर रही है पूरे दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कैंडल इसने यहाँ पर दी, तो लगभग 160-70 मिनट यहाँ पर बिताए हैं इसने कि मैं एवरेज कर रही हूँ, मैं इतनी भाग के आई एवरेज कर रही हूँ, मेरे को नीचे जाना है, मेरे को नीचे जाना है। आप समझ जाओ, आप लोग समझ जाओ। तो जिसने स्टडी करी, जिसने इस चीज़ को सीखा, जिसको उसको तो पता लग जाएगा, लेकिन वो पेशेंस रखेगा। हर आम आदमी की तरह हर कहीं पर एंट्री और एग्जिट नहीं बनाएगा। मार्केट में सही टाइम का सही होना, राइट टाइम पर एंट्री होगा, राइट टाइम पे एंट्री होगा और राइट टाइम पे एग्जिट होगा। 10 ट्रेड करने की बजाय 2 ट्रेड करो, पर परफेक्शन के साथ में करो, वो बेस्ट है। बार बार बहुत ज़्यादा ट्रेड करने से कभी प्रॉफिट नहीं होने वाला, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। ये चीज़ें ही है, बस यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। अब वो एग्जिट प्लान कब हो गया, जब यहाँ पर आया कि ये एग्जिट प्लान हुआ है, ठीक है आप निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास होगा तो मैं यहाँ पर नहीं निकलूंगा, क्योंकि मुझे पता है इसको एवरेज करना पड़ेगा प्राइस को ऐसे, उसके बाद ये जाएगा रिटेस्ट करेगा फिर निकलेगा। तो तब तक मैं वेट करूँगा कि ये अपने आप को एडजस्ट करे यहाँ पर एवरेज, एक कैंडल ऊपर आते ही। लेकिन आपको निकलना है, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं हो, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, आप एग्जिट करो। आपने यहाँ पर एंट्री बनाकर यहाँ तक का एक दिन का कैचअप किया है, कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लालच नहीं करना। एक्सपीरियंस लो, उन सब चीज़ों को, एग्जिट प्लान, एंट्री प्लान को एक्सपर्टीज़ के साथ में करना स्टार्ट करो। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इन सब चीज़ों को। अब जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं उन लोगों के लिए ये है 20 डे मूविंग एवरेज, सिंपल 20 डे मूविंग एवरेज। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ,
आप इस चीज़ को समझना। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये है 20 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पर SMA की लेंथ है, बहुत अच्छे लेवल पर इसको हमने कन्वर्ट करके लगाया केवल। लेकिन यदि मैं इसको थोड़ा और एडवांस बना दूं कि मेरे लिए बेस्ट हो जाए, ये जो बार बार ऊपर नीचे ग्लिच आ रहे हैं ये मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ऑप्शन सेलिंग करनी है और मेरे लिए वो बेस्ट होती है, मैं वहीं पर ट्रेड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन सेलिंग के पर्पज़ से या फिर मैं बाइंग के पर्पज़ से थोड़ा इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पर इसको 48 पे कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं इसको ओके कर देता हूँ, डन पे। अब इसको ओके करने के बाद में क्या होगा, थोड़ा सा जो चीज़ों का ट्रेड आपको यहाँ मिल रहा था 20 डे मूविंग एवरेज पे, वो अब नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो आपको ट्रेड इस जगह पे मिल रहा था, अब वो ट्रेड देखो इतना हाई, जो चीज़ 200 पे मिल रही थी वो अब 600 के बाद में मिलेगी। लेकिन आपके पास में यहाँ पर क्या होगा, 15 मिनट के ऊपर जो बायर होते हैं उनका ट्रेड मिस हो जाता है। इसलिए आप कभी भी ऑप्शन 48 लगाने के बाद 15 मिनट का ट्रेड नहीं लेंगे। यहाँ पर आप इक्विटी में जा सकते हो ऐसे, क्योंकि इक्विटी में क्या होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता है। तो आपको कोई स्टॉक खरीदना है, 15 मिनट के ऊपर बाइंग आ गया, आप वहाँ पर बैठो, जब तक वो 15 मिनट के ऊपर चलता है तब तक आप एग्जिट मत करो, 1 दिन 2 दिन या सेम डे। जब वो उसके ऊपर टारगेट लेके नीचे जाना स्टार्ट करता है आप एग्जिट कर लो। तो इस प्रकार से इक्विटी। लेकिन यहाँ पर जब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आपको 5 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ेगा, बिल्कुल 5 मिनट पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है आपको, तो आप 48 के साथ में यहाँ पर इसको चेंज कर दो, 48 EMA कर सकते हो यहाँ पर, या आप यदि किसी में काइट में लगाते हो आप, तो वहाँ पर आप 48 EMA यूज़ करो। EMA में एक लाइन हाई की लगेगी, एक लाइन लो की लगेगी, वहाँ उसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कई बार बताया, यहाँ पर सेटिंग करी कराई होती है, बाय डिफ़ॉल्ट है तो चेंज नहीं करना है। SMA लगाओ, EMA लगाओ, वो 5 मिनट के ऊपर सेम टू सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम ही होगा। यहाँ पर कोई कहेगा कि ये SMA EMA बोलते हो आप, SMA लगा रहे हो। देखो SMA और EMA में यदि आपको मैं SMA प्लॉट करके दिखाऊं तो वो इसके ऊपर ही चलेगी, ऐसे ब्लैक ब्लैक, 1 रुपये का फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम है ना। बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो फिर वो फ़र्क पड़ना स्टार्ट करता है, दिखाना स्टार्ट करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। इसलिए आप बेसिक चीज़ों को समझो। जब जब आपके ऊपर यहाँ पर 48 के साथ में इस ट्रेंड सेटअप के साथ में यहाँ पर बाइंग सेटअप आ गया, तो यहाँ पर 5 मिनट के ऊपर ट्रेंड आ गया तो आपको बाई ही करना है, किसी भी हालत में वो नीचे नहीं जाएगा। जब यदि इसके नीचे टेस्ट करके इसके ऊपर वापस एंट्री बना ली, यहाँ पर एग्जिट नहीं आया तो नहीं निकलना, अगले दिन गैप अप हो गया, वापस चल गया। अब यदि इसके अंदर अंदर चलने लग गया तो आप यहाँ से तैयार हो जाओ। मार्केट में क्या है, मार्केट खुद पहले बता देता है कि मेरे को गिरना है, मेरे को गिरना है। आपने मान लो यहाँ पर बाइंग सिग्नल बनाया, आपने क्या किया, यहाँ पर बाइंग सिग्नल बना दिया कि ठीक है मैं यहाँ पर बाइंग सिग्नल बना के चल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर बाई कर लिया है। अब मेरे पास में टारगेट ढूंढना है कि मेरे को टारगेट किस लेवल पे आए कि मैं उस लेवल से निकलूँ, एंट्री लूँ या वो सब चीज़ें देखूँ, तो मेरे लिए क्या जोन क्रिएट करेगा। तो यहाँ देखो, इस जोन के ऊपर देखो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। पहले जब भी ये इस लाइन के बीच में आया है तो हमारा हिलेगा मिलेगा हमें क्या बता रहा है, इस चीज़ को देखो। हिलेगा मिलेगा ने यहाँ कंफर्म कर दिया कि मैं इस जोन से नेगेटिव टेरिटरी में एंट्री कर रहा हूँ, मैं यहाँ से नेगेटिव टेरिटरी में एंट्री कर रहा हूँ, मैं इस लेवल से सेलिंग साइड में जा रहा हूँ। लेकिन हम तो कन्फ्यूजन में है कि सेलिंग में करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना ले लिया उसको जेब में डालें कि नहीं डालें, या और चला गया तो। देखो जो ये आया ना, इसको प्रोटेक्ट करके ट्रेडर के लिए जीवन में एक ही चीज़ होती है, जो आ रहा है उसको जेब में लेना। जब तक कि आपके ग्रीन वो बुक नहीं होता तब तक आपका बोगस है, कुछ नहीं वो दिखाई दे रहा है आपकी जेब में नहीं। जैसे ही आपका प्रॉफिट बुक होता है तब आपकी जेब में है। तो यदि आपको लॉन्ग टर्म भी जाना है, 1 दिन या 2 दिन के लिए भी ऑप्शन में, और यदि ट्रेंड के साथ चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऑप्शन सेलिंग करके बैठे हो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो, जब भी ये इसके अंदर एंट्री कर रहा है, इस जोन में एंट्री कर रहा है, अब आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप पहले इसको इंडिकेशन को देखो कि ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि मैं नेगेटिव टेरिटरी में आ रहा हूँ, रेड लाइन ऊपर आ गई है, मेरा स्ट्रेंथ और वॉल्यूम मेरे से नीचे चल रहा है, सेलर की साइड में ऑप्शन है। तो आप यदि यहाँ पर बाइंग करके बैठे हो आप तो यहाँ पर एग्जिट करो। यदि आपने यहाँ सेलिंग किया है तो भी आप अपने सौदे को क्लियर करो। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से इसने जैसे ही ये नीचे कैंडल दी है तो ये एग्जिट प्लान हो गया। तो हमारे को पहले से ही पता चला ना, कहाँ से पता चला, कैसे हम डिसाइड करेंगे। देखो ये जोन हमने पहले डिसाइड किया, 1-1.5 घंटे का ये जो टाइम पीरियड है ना, जब ये कंसोलिडेट कर रहा है तो ये पहले ही बता रहा है हमें कि अब मैं ऊपर जाने वाला नहीं। तो आपके पास में 2 अपॉर्चुनिटी है, आप इस लाइन के बीच के अंदर यहाँ पर ट्रेड खा सकते हो कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक,
और फिर अपना कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ में। बहुत ज़्यादा एसएल नहीं होता है इसमें, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ एसएल का भी कि हाँ चलो देखते हैं कि वहाँ पर कितना एसएल लगेगा। इस चीज़ को देखो, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि यदि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन रह जाए कि मेरे को ये कन्फ्यूजन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ नीचे आप अपना कमेंट करें, वैल्यूएबल कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, वीडियो बनाऊंगा बाकायदा और वीडियो के साथ नाम प्लेस करूंगा, आपके कमेंट को भी दिखाऊंगा कि आपने ये क्वेश्चन किया है, अब आपके साथ में ये सब चीज़ें समस्याएं आ रही। तो इसको देखो, ये किसी एक टीचर ने बनाया, एनके सर ने बनाया, उनका आशीर्वाद समझकर आप हिलेगा मिलेगा को यूज़ करना सीख लो, ठीक है। ये किसी भी एक टीचर ने बनाया, मुझे नहीं पता जिसने भी बनाया है, आप उनका एक आशीर्वाद समझकर जो मेहनत उन लोगों ने करी अपने ट्रेन में वो हमारे को फ्री ऑफ कॉस्ट देके जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को समझ लो आप और उस वैल्यू से अपने आप को उस लेवल पे लेके आओ कि हमारे को नहीं तो फिर 8-10 साल तक मेहनत करो, फिर आप भी कोई इंडिकेटर बना लो, ऐसे आप भी इंडिकेटर बना लो, स्टैंडर्ड डिवीजन लगा लो, कोरिलेशन लगा लो, मोड लगा लो, मीन निकाल लो और कुछ ना कुछ बना लो। लेकिन क्या होगा उससे, जब बना बनाया पका पकाया माल बन रहा है तो प्रॉफिट बुक करो ना, प्रॉफिट बनाना सीखो, स्किल बनाना सीखो, नॉलेज बनाना सीखो, अपना नॉलेज क्रिएट करो उन चीज़ों के लिए कि हमारे लिए सूटेबल हो जाए। अब क्या करता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देखो ये कौन सा जोन है, ये है 58,4000 का। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ऑप्शन में लेके चलता हूँ बैंक निफ्टी का ऑप्शन 58,4000 का। तो 58,4000 का ये जोन है जहाँ पर यदि मान लो मेरे को कॉल शॉर्ट करनी है, तो जो एंट्री आपकी यहाँ बन रही है, जो एंट्री वहाँ पर हमारी चार्ट में क्या बनी थी, यहाँ पर बनी थी, तो वही चार्ट में एंट्री क्या हो गई, जिसने कॉल बाई करी है यहाँ पर, जिसने कॉल बाई करी यहाँ पर 120 के लेवल पर, वो कॉल कहाँ पर एग्जिट कर रहा है, 330 के ऊपर अगले दिन। यहाँ पर इसने एग्जिट प्लान नहीं किया और हमारा एसएल भी यहाँ बहुत छोटा सा होगा, 120 लगभग 96 के आसपास ये दिखा रहा है। 10-12 प्रीमियम के आसपास में एसएल होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन इतना एसएल तो आपको लेके चलना पड़ेगा। देखो अब ये देखो, आपने यहाँ पर ध्यान दिया, नोटिस किया कि ये यहाँ पर बीरिस हो रहा है बार बार, लेकिन यहाँ पर इसने हमेशा एक ही अपसाइड मोमेंट दिखाया कि जब मैं यहाँ नेगेटिव आ रहा हूँ तो लेकिन मैं प्राइस के साथ में एक ट्रेंड के साथ में चल रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल मत घबराना जब तक कि ये रेड नहीं हो जाए। यहाँ इसने अपने आप को वापस जोन में शिफ्ट किया, लेकिन फिर भी ये ऊपर चलता गया। तो बायर के लिए क्या है, यहाँ से लेकर ये जो ऑप्शन बायर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी आप कोई चीज़ 330 तक पहुँच रहे हो 120 वाली चीज़ से, तो लगभग 200 पॉइंटों को आपने कैप्चर किया, 200 पॉइंटों के आपने कैप्चर किया, बहुत है। एक बार जेब में डालो और अच्छे से निकलो। यहाँ देखो इसने इस लेवल के ऊपर नेगेटिव ट्रेंड बनाया, हाँ जी ठीक है, हम लोग तैयार थे इस चीज़ के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसके बाद इसने चलना ही स्टार्ट कर दिया नीचे और ये भी नेगेटिव में आ गया, तो हमारे को एग्जिट करना ही है। अब जिसने यहाँ पर कॉल को शॉर्ट किया है, इसको देखकर जिसने कॉल शॉर्ट किया है 360 के ऊपर, वो फटाफट देखो 226 220 के आसपास आ गया और यहाँ भी कोई प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है। ऐसे ही मान लो आपको मैं कहूँ कि नहीं, जिसने पहले इस ट्रेड में बुलिश ट्रेड में यहाँ पर आपके लेवल पर ये पुट शॉर्ट करी होगी, तो वो पुट शॉर्ट करने वाला भी क्या होगा, ये देखो आप लेवल 1047 का, ठीक है, इस लेवल के ऊपर ये खुलता है और यहाँ पर एसएल कितना होगा 1047 से 1196, तो लगभग इनको यदि मैं माइनस कर देता हूँ 1047 माइनस एक्यूरेसी के साथ ही देख लेना 1053 प्लस ये है 1096 माइनस 1053, लगभग 43 पॉइंट का एसएल आ रहा है इसमें। तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है एसएल इसमें, कोई बात नहीं है, बड़ा हो रहा है तो हो रहा है, जो होगा सो होगा, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें, जो एसएल है सो है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ 1000 रुपये में ये कॉल आपको पुट शॉर्ट करने को मिल रही है, तो अगले दिन का रिवार्ड देखो आप 353 के आसपास या इस जगह के ऊपर 316 के ऊपर, ये नहीं 316 के ऊपर, वहाँ पर हमें 200 रुपये मिले थे, 200 प्रीमियम मिला था, कितने रुपए पर, कॉल बाई करने पर। लेकिन हम यहाँ पर 1057 के ऊपर यहाँ पर एंट्री बना रहे हैं और 1096 का हमारा एसएल होगा। थोड़ा एसएल बड़ा हो गया क्योंकि इसके अंदर स्पाइक हुआ है, ये प्रीमियम बढ़ा है, प्रीमियम बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है, आईवी बड़ी होगी लगे, तो कई बार ये इतना नहीं होता, 20-25 मैक्सिमम 20-22 पॉइंट का होता है, लेकिन ये इसमें बहुत ज़्यादा आ गया। अब ज़्यादा आ गया तो कोई बात नहीं, आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, रूल इज़ रूल।
अब उससे आप भाग नहीं सकते। तो यहाँ से 1000 पॉइंटों से लेकर 300 700 पॉइंट 2 दिन के अंदर मार्केट ने आपको पुट को सेल करने पर दिया अपसाइड में। तो इससे अच्छा और क्या होगा। क्यों दिया, क्योंकि ये बैंक निफ्टी का है, इसमें थोड़ा बड़ा ट्रेड चलता है। यही बात अभी नहीं, इसका 30 का लॉट साइज होता है, ये बैंक निफ्टी है 30 का लॉट साइज होगा। तो 30 का लॉट साइज होगा तो 1290 रुपये का एसएल आएगा। सॉरी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई उसको इसके अकॉर्डिंग कर दिया। यहाँ पर 43 पॉइंट का गेप आ रहा है गुणा 30, ये बैंक निफ्टी का लॉट साइज है, तो ये 1290 रुपये के आसपास इसका एसएल आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ 1200 एसएल आएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने में मिस्टेक हो गई, सॉरी दोस्तों। तो यहाँ से जो चीज़ थी, देखो यहाँ पर पुट सेल करने में कितना प्रॉफिट हुआ है, तो सेलर ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा ना यहाँ पर, तो यहाँ वहाँ पर बाइंग में उतना सा। यहाँ एक चीज़ों को, इन चीज़ों को ध्यान दो। ऐसे ही मैं वापस लेके चलता हूँ उस चार्ट के ऊपर आपको जहाँ पर ये था। तो जब ये बायर और सेलर में डिफरेंस है, यहाँ पर भी ऐसे ही ट्रेंड होगा। अब आप पीछे चल लो, कहीं भी चल लो, ये आपको कभी प्रॉब्लम में नहीं करेगा और आपके लिए सूटेबल होगा। लेकिन इन सब के लिए क्या है, आपको एडवांस चीज़ें सीखनी पड़ेगी। अब आप कहोगे कि क्या ये स्टॉक पे भी काम करता है? हाँ, XYZ इंडिया के, US के या इस धरती पे जो भी एग्जिस्ट करता है, आप किसी भी चीज़ पे लगा लो। जैसे आप एप्पल के स्टॉक पे लगा लो, ठीक है, मैं एप्पल के स्टॉक पे लगा देता हूँ। ये 15 मिनट का चार्ट है, 15 मिनट के चार्ट पे या 5 मिनट के चार्ट पे कहीं पर भी लगाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम देखो, यहाँ से सेम की सेम रोटेशन आपको लगाया कि यहाँ से इसने एंट्री लेने से पहले इस जोन के ऊपर आपको एग्जिट प्लान बता दिया। ये 5 मिनट के ऊपर कभी भी स्टॉक में काम मत करना, 15 मिनट के ऊपर करना। 5 मिनट पे तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि स्टॉक में कभी भी आपको 5 मिनट पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप स्टॉक की ऑप्शन काम करते हो, स्टॉक के ऑप्शंस में काम करते हो तो 5 मिनट पे ले जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखो 15 मिनट पे मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो आपको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर इस जगह के ऊपर आपको ये दिखा रहा है, जब भी ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो फिर आपको इसने पहले से दिखाया कि मैं ऑलरेडी अब नीचे वीकनेस में आ गया हूँ इस जोन से। तो जब नीचे आ गया है, ये नीचे पानी में ही चलना स्टार्ट कर दिया सेल साइड में, तो आप कभी भी ऊपर के ट्रेड नहीं बना सकते, आप बेफिक्र हो बैठो। ये जो अपसाइड में मोमेंट में आया ना, यहाँ पर अपसाइड में आया, तो मैं यहाँ पे पहले ही हूँ कि वो 1 आवर के चार्ट के ऊपर बुलिश था, वो भी कंसोलिडेट कर रहा है। फिर ये देखो, ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको यहाँ से ही पहले से ही देख के पता चल रहा है कि इस जोन से इसने एग्जिट प्लान करने का आइडिया पहले से ही दे रखा था। इसके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि स्ट्रेंथ और ये सब चीज़ें पहले से ही इसके नीचे चल रही है। तो ऐसे, लेकिन ये क्या सब चीज़ें हैं, ये अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग चीज़ें मॉडिफाई होती है। जब ये एंट्री जोन में चलता है, ऊपर की तरफ बाइंग में चलेगा, तो एक साथ चलेगा। किसी भी इंडियन स्टॉक में लगा के देख लो आप, रिलायंस पे लगा लो, कहीं भी लगा लो आप। मैं रिलायंस का पुराना चार्ट लेके चलता हूँ सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। आपको यदि 1 घंटे के चार्ट पर एक बार एंट्री मिल गई, यहाँ पर बाइंग है, यहाँ पर बाइंग है, तो फिर आपको जल्दी से लंबे टारगेट मिलेंगे, फिर एग्जिट नहीं मिलेगा, यहाँ आके एग्जिट मिलेगा। लेकिन आप यदि 15 मिनट पे भी स्विंग ट्रेडिंग में भी लेके जाते हो कि मैं 15 मिनट के ऊपर एंट्री लूंगा यहाँ पर, और जब तक एग्जिट नहीं मिलेगा तब तक, यहाँ एग्जिट मिला तब तक रुको। एक दिन के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, 1270 से लेकर वो 1330 तक पहुँच गया, कोई बात नहीं, दो दिन के अंदर फिर आपके पास में ये कंसोलिडेशन का जोन आया, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बनेगा। वापस इसने एग्जिट नीचे की तरफ बनाया, लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश हुआ कि ऊपर चला गया, तो ये कई बार ऐसे खाएगा। लेकिन ये कंसोलिडेशन का जोन आता है, तो 1 आवर के चार्ट पे देखना है कि आपको किस लेवल पे आता है। 1 आवर के ऊपर इसके बीच में चल रहा है, तो कभी भी ट्रेड नहीं बनेगा। यदि इसके नीचे आ गया इस जोन के बाद में, तो इस जोन के बाद में आप ऊपर का ट्रेड नहीं बनाओगे यहाँ से। तो हम 15 मिनट के ऊपर चलते हैं, इसके बाद में ये वाला के बाद में कभी भी ऊपर का ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि 1 आवर के ऊपर क्या है, यहाँ मार्केट 1 आवर पर नीचे है, तो 15 मिनट के ऊपर कभी भी आप ये बुलिश ट्रेड नहीं लोगे, इसमें आप रिवर्सल होने के चांस होते हैं। इसलिए आपके पास वेटिंग का जोन होता है कि आप मैं वेट करूँ, थोड़ा वेट करूँ, थोड़ा पेशेंस रखना सीखो, इन सब चीज़ों को लर्निंग करो, और आप अपनी वैल्यूबल टाइमिंग इस चीज़ों में दो। मैं चाहूँगा कि आप मुझे नीचे कमेंट करके अपनी इस राय बताएं, अपने वैल्यूबल चीज़ें मुझे बताएं कि हमारे को क्या चीज़ समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि मार्केट में बने रहना चाहते हो तो 2 चार्ट पैटर्न के मैंने वीडियो बनाए हैं,
दोनों चार्ट पैटर्न के वीडियो प्लीज़ आप लोग टाइम निकाल के उनको देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे ही देखो, किसी और के देखो, लेकिन जो 15 से 20-25 आपके चार्ट पैटर्न होते हैं आप उनको देखना सीखो, ताकि आपके प्राइस एक्शन है वो आंखों में चलना स्टार्ट हो जाए। आपको देखने के साथ में क्लियर हो जाए कि हाँ हमारा ये है जोन, हमारे को पता चल जाता है फटाफट फटाफट। यदि आपके पास ऐसे इंडिकेटर भी नहीं है और केवल ऐसे चल रहे हैं कि हाँ यही है, तो आपके पास इतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए कि आप फटाफट फटाफट इस प्रकार से ड्रॉ कर पाओ। मैं एक ही साथ में ये चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डाउन साइड की वेज बन रही है, यहाँ पर ये बन रही है, कुछ भी है मेरे पास क्लियरेंस होना चाहिए अपने पास में कि हाँ चलो जी सेटअप फटाफट फटाफट क्लियर हो जाएगा। ये क्या खुल गया, करना तो इसको क्लिक था। कहीं पर भी देखो, अब ये जोन है ना, यहाँ पर भी क्या है, एक से बढ़कर एक जोन बन रहे हैं, एक बॉटम, दो बॉटम, ये तीन बॉटम, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉटम पैटर्न। फिर वो अपने का आपको ऊपर लेकर चलता है। तो ये चार्ट पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।